नमस्कार। आज हम नए विषय की ओर चल रहे हैं। पाठ संख्या 1, वास्तुशास्त्र का अर्थ, उद्गम, महत्व और वर्तमान समय में वास्तुशास्त्र की क्या उपयोगिता है, क्यों उपयोगी है। सर्वप्रथम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र का क्या अर्थ है, कि वास्तुशास्त्र क्या है। अर्थात नाम से स्पष्ट है कि वास्तुशास्त्र अर्थात वस्तु से संबंधित शास्त्र। अर्थ की बात करें तो वास्तुशास्त्र यानी वास्तु का अर्थ होता है, वास्तु का अर्थ, वास्तु का अर्थ होता है वस्तु। वस्तु का व्युत्पत्तिपरक अर्थ माने तो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वस्तु का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो अस्तित्व में है, जो इस सृष्टि में है, जो भौतिक स्वरूप है, जिसका अस्तित्व या सत्ता है, वस्तु के अंतर्गत कौन कौन चीज आती है, देखते हैं। वस्तु के अंतर्गत 4 चीज आती है हमारे दिमाग में। वस्तु के अंतर्गत, क्योंकि इनका भौतिक अस्तित्व और दैनिक जीवन में वर्तमान में निर्माण करने में इनका उपयोग होता है। पृथ्वी या भूमि, भवन, वाहन, पलंग या फर्नीचर। चौथा है पलंग या फर्नीचर। चारों वस्तुओं का बोध इसलिए होता है कि जब हम कोई भूमि या जमीन पर मकान के लिए जमीन देखते हैं या प्लॉट देखते हैं तो वो वास्तु के अनुसार होना चाहिए, और भवन में समस्त चीजें वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। वाहन का रखरखाव और उस बने हुए निर्मित मकान में पलंग फर्नीचर आदि को वास्तु के अनुसार किस प्रकार रखा जाए। वस्तुओं के शास्त्र को वस्तुओं से संबंधित शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। वास्तु शास्त्र कहा जाता है। वस्तुओं से संबंधित शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। हम जानते हैं कि अब वास्तुशास्त्र उद्गम या मूल कहाँ से वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई, तो वास्तु कारण माना जाता है। सर्वप्रथम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र वैदिक परंपरा या वैदिक संस्कृति से इसका उद्गम है, जो लगभग 13वीं शताब्दी तक बराबर इसका उपयोग अपने दैनिक भारतीय संस्कृति में अपनाया गया है। किंतु 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे भटकाव हुआ, जो आज सामान्यतः मकान वास्तु अनुसार नहीं होते हैं।
हम ये जानते हैं कि वास्तु क्यों अपनाना चाहिए, क्या कारण है कि हमें वास्तु का अपनाने जीवन में क्या फर्क पड़ता है, क्या विकास होता है। इसका अर्थ है कि वास्तु प्रकृति पर आधारित है, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आधारित होती है, जिसके कारण वास्तु के अनुसार सभी का रखरखाव या बनावट होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रकृति के समानांतर चलेंगे तो हमारा विकास, शारीरिक स्वस्थता, बुद्धि की निर्मलता और मन की स्थिरता रहेगी। दूसरा है उद्गम। इस उद्गम क्या हुआ? उद्गम है मूल रूप से ऋग्वेद। वास्तु शास्त्र का उद्गम तो सृष्टि के निर्माण उसमें से है, किंतु वास्तु शास्त्र का उद्गम सृष्टि के निर्माण से, जब ब्रह्मा जी और राजा पृथु और धरती माता द्वारा विश्वकर्मा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी सृष्टि के निर्माण की, उस समय ही उसका वास्तुशास्त्र का उद्गम हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय से, सृष्टि के निर्माण के समय, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक और आचार्य आज भी विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। अब देखते प्रवर्तक कौन थे। वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक, वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक या आचार्य, दोनों आचार्य, तो कहेंगे विश्वकर्मा जी ही थे। विश्वकर्मा जी सृष्टि के निर्माता थे। साथ ही हम देखते हैं कि किसी भी देश या किसी नगर की निर्माण से लेकर छोटे छोटे भवनों के निर्माण और उसके अंदर रखने वाले फर्नीचर का रखरखाव वास्तु के अनुसार किया जाता है और किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में वास्तुशास्त्र की मान्यता अधिक थी, इसके कारण उस समय लोग स्वस्थ और सुखी रहते थे। आज भी दक्षिणी भारत में देखें तो वहाँ के लोग अन्य भारत के अन्य स्थानों की तुलना में दक्षिण भारत के मकान तथा भवनों का निर्माण सामान्यतः वास्तुशास्त्र के अनुसार आधारित है, किंतु अन्य जगह पर देखने को मुश्किल मिलता है। इसके कारण अन्य इलाकों की अपेक्षा दक्षिण भारत के लोग सुखी हैं। महत्व क्या है? महत्व यूं है कि प्रत्येक वस्तु पंच महाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश से ही मिलकर बनी होती है, छठा तत्व नहीं होता है। जिसके कारण यदि हम वास्तु के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी अधिक होती रहती है। पंच महाभूत कौन कौन से देखते हैं? पंच महाभूत सृष्टि की प्रत्येक वस्तु पंच महाभूतों से मिलकर बनी होती है। पंच महाभूत में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। ये समझने वाली बात है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश का क्या मतलब है, क्या तथ्य है इनका? इसका तथ्य ये है कि जिस तरह हम नया मकान बनाते हैं उसमें
जल का स्नानागार हो, ट्यूबवेल किस दिशा में होनी चाहिए, इसी कारण उसमें जल एक इस जल तत्व की प्रधानता रहे और उस घर मकान में रहने वाले व्यक्ति का मन स्थिर, बुद्धि निर्मल और शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि जब जल स्रोत हम जानते हैं कि ईशान्य, पूर्व या उत्तर दिशा में यदि जल स्रोत है तो उसमें उस जल तत्व में या उस जल स्रोत में पॉजिटिविटी, प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा भी उसमें साथ हो जाती है। इसी कारण व्यक्ति की प्रगति होती है। ये हम अग्नि माने, ऐसा अग्नि संबंधित कार्य, इसकी दिशा आग्नेय होती है। अग्नि संबंधित कार्य अग्नि दिशा के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान समय में क्यों उपयोगी है? पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये प्राकृतिक पंच महाभूत हैं, ये पंच तत्व हैं। इनके समानांतर चलकर हम कोई भवन निर्माण या मकान निर्माण करते हैं तो उस मकान में रहने वाले व्यक्ति में अद्भुत, अलौकिक ब्रह्मांडीय शक्ति उस पर कार्य करती है। जिसके कारण उसके सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और अपने मन को स्थिर कर पाता है, बुद्धि निर्मल, और उसमें रहने वाले सभी परिवार सुखदायी रहते हैं। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनाना चाहिए या जो भी वस्तुएं रखनी चाहिए। वर्तमान समय में लोग पाश्चात्य संस्कृति तथा भौतिकवादी में आकर अंधाधुंधिया, मन अस्थिर होने के कारण, निराशा होने के कारण जैसे वो चलेगा उसको मन में रखकर मनचाहे मकान बना लेते हैं, वास्तु के विपरीत मकान बना लेते हैं। इसी कारण भविष्य में धीरे धीरे वो प्रगति रुक जाती है या भविष्य वो घर दुखी देखे गए हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। साथ ही जिन घरों में जो भी चीजें वास्तु के अनुसार बनाई गई हैं, रखी गई हैं, तो उन परिवारजनों या उन व्यक्तियों की प्रगति देख पा रहे हैं। और ये भी है कि हमें सामान्य देखने, आप यदि इसका अवलोकन करना चाहो तो जिस किसी भी व्यक्ति के अर्थात मकान में वास्तु के विपरीत जो भी चीज होती है उस पर विपरीत प्रभाव, अलग अलग विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के ईशान्य कोण में यदि सीढ़ी हो तो उसका विपरीत प्रभाव होता है, या आप चाहे तो खुद से हम देख सकते हैं। इसलिए हमें वास्तु के अनुसार चलना चाहिए। वर्तमान समय उपयोगी है। हमें पाश्चात्य संस्कृति पर निर्भर नहीं रहना है, हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन पर रहकर अपने जीवन को सिद्ध बनाना है। इसकी मेन उद्गम, पहला उपयोग ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 13वीं शताब्दी वास्तु शास्त्र का उपयोग चला। उसको बाद में धीरे धीरे कम हो गया और वर्तमान में तो लगभग एक व्यक्ति की चाह होती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे। उसके लिए यह आवश्यक है कि हमें इस तरह के भवन, मकान में रहना चाहिए जिसमें जो मकान वास्तु के अनुरूप निर्मित हो। यदि कोई मकान वास्तु अनुसार निर्मित नहीं हो तो यदि उस विपरीत बना हो तो उस वास्तु शांति के लिए अच्छे विद्वजन से संपर्क कर उस वास्तु के निवारण करना चाहिए और अपने जीवन में खुशी रहनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए अपना जीवन में लगा रहता है कि मैं अपने जीवन में चारों प्राप्त करूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके लिए यदि वास्तु अनुसार मकान निर्मित होगा तो पांचों तत्व उस पर असर डालेंगे और अद्भुत ब्रह्मांडीय शक्ति उस आदमी या व्यक्ति या परिवार सदस्य पर यह असर डालेगा और वह अपने जीवन में निरंतर प्रगति तरफ बढ़ेगा।